रहमान आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेआउट ऑफ एनालिसिस। यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो है वो लेआउट्स आ जाते हैं एनालिसिस में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लेआउट जो है वो अलग बात है, जो लेआउट्स का एनालिसिस वाले लेआउट्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। सबसे पहले CRD, RCBD और LSD लेटेंट स्केयर डिज़ाइन आ गया, RCBD रैंडमाइज कंप्लीट डिज़ाइन आ गया, कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन हो गया। इन तीनों पे मेरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली मौजूद हैं। अब हम सिंपल लेआउट्स और फिर एनालिसिस के जो लेआउट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इनके लेआउट्स देख लेते हैं। ये जो लेआउट्स हैं ये डाटा लेआउट्स हैं। ठीक है, ये डाटा का लेआउट होता है कि डाटा कैसा होगा, हमें कैसा पता चलेगा कि ये CRD का है, हमें कैसे पता चलेगा ये RCBD को फॉलो कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा ये डाटा LSD लेटेंट स्केयर डिज़ाइन के लिए दिया गया है। तो इसलिए लेआउट्स का अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ CRD का लेआउट क्या है। हमारे पास सिंपल यहाँ पर जो है 5 ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि ABCD 5 ट्रीटमेंट्स हैं। यानी कि यहाँ अगर नाम दें तो ABCD का नाम दे लें, और ये जो इसके अंदर ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट साइन की हुई हैं ABCD, यहाँ हमारे पास बेसिकली नंबर्स होते हैं, डाटा होता है। जैसे यहाँ 1 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, इस तरह का डाटा होता है इसके अंदर। और ये ABCD हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं ऊपर सिंपल, यही वाले ABCD जो अंदर हमने लिखे हुए हैं ई तक। यहाँ हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि 3 टाइम रिपीट्स हो रही हैं। 3 टाइम कैसे रिपीट हो रही हैं, अब ये C ये देख लें, A इस तरह से जो है, इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स रिपीट हो रही होती हैं। और ऊपर हमारे पास अगर हम इन्हीं को लिख दें तो हमारे पास ABCDE आ जाएगा। और ये जो हमारे पास लेआउट के अंदर चीज़ है ना, ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इनके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पर हमने बता दिया कि ये हमारे पास जो है 5 ट्रीटमेंट्स हैं ABCDE और रिपीट हो रही हैं 3 टाइम्स। अब हम सेकंड पे चले जाते हैं। RCBD और CRD में क्या डिफरेंस है इनके लेआउट्स में। इसमें हम क्या करते हैं, RCBD में देखें, नाम से देखें, कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन, ये कंप्लीट रैंडमाइज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक आगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये अंदर ट्रीटमेंट्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, और यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ है ये ऊपर लिख लेंगे हम ABC, यानी कि ट्रीटमेंट्स के नाम हो जाएंगे। इसके अंदर भी हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जब हम डाटा आता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा होता है कि ये ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक और ये वाली चीज़ देखकर हमें पता चल जाता है कि ये RCBD को फॉलो कर रहा है डाटा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने रैंडमाइज कंप्लीट डिज़ाइन का जो एनालिसिस है वो करना है प्रॉपर तौर पे। तो हमने ये जो है इसके लिए कुछ नहीं लिखा होता, ना इधर कुछ भी नहीं मेंशन होता, सिंपल डाटा सेट होता है और ये ऊपर ABCD लिखा हुआ होता है। सिंगल ट्रीटमेंट्स होती हैं, यहाँ पे ब्लॉक और ट्रीटमेंट्स दोनों होती हैं। यहाँ देखिए 3 ट्रीटमेंट्स हैं, ABC 3 ट्रीटमेंट्स हैं और 3 ब्लॉक्स हैं। सिंपल हमने ये बता दिया। अब हम चले जाएंगे LSD लेटेंट स्केयर डिज़ाइन। अब CRD और RCBD का डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब लेटेंट स्केयर डिज़ाइन पे चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, रोज़, कॉलम्स और ट्रीटमेंट्स तीनों होती हैं। और एक और बात जो MCQs में अक्सर आती है कि जो LSD है इसमें रोज़, कॉलम और ट्रीटमेंट्स तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होती तो क्वेश्चन हमारा गलत है, यानी कि डाटा गलत है। यानी कि 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़, इसी तरह का होता है ये। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स होते हैं 2x2, 3x3, 4x4, सेम ऐसे ही ये है कि इसमें 3 हमारे पास कॉलम्स होंगे, 3 रोज़ होंगे, उसके अंदर 3 ही ट्रीटमेंट्स होंगी। तो ये हमारे पास LSD है। इसमें सेम इसी से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़, कॉलम्स और ये इसके अंदर जो है ABC के साथ यहाँ पर वैल्यूज़ मेंशन होती हैं। ये A, B और C, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्सेस के अंदर नंबर आ जाते हैं। यहाँ पर साथ मेंशन होता है कि A = 3, B = 2, C = 5, इस तरह से चीज़ें मेंशनड होकर आती हैं। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स और ट्रीटमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। ये हमारे पास LSD का लेआउट है। ये तीनों लेआउट्स डाटा लेआउट्स हैं, एनालिसिस के लेआउट्स नहीं हैं। पहले हमने इन तीनों के डाटा लेआउट्स देखे हैं, फिर मैं आपको इनके एनालिसिस के लेआउट्स भी दिखाती हूँ कि वो कैसे हैं। जी, तो सबसे पहले अब हम एनालिसिस के लेआउट्स देख लेते हैं। ये सबसे पहला जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लेआउट है ये CRD का है। अच्छा, ये आप लोग बनाएंगे कैसे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह का अगर लेआउट आ जाता है तो गलतियाँ भी करते हैं कि ये कैसे बन गया, ये नंबरिंग कैसे हुई है और ये कैसे याद नहीं रहता। तो इसको मैं आपको प्रॉपर तौर पर समझाती हूँ कि ये पूरा लेआउट कैसे बना है। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 डॉट्स लगाने हैं, J लिख लेना है और K लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ऑब्जर्वेशन, यहाँ ट्रीटमेंट्स, यहाँ ऑब्जर्वेशंस लिख लेना है। 1 2 3 डॉट्स लगाने, I लिख लिया, 3 डॉट्स लगाए, R J लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पर Y और Y, यानी कि जैसे आपने यहाँ डॉट्स का गैप दिया हुआ है वैसे डॉट्स का गैप देते हैं, और यहाँ पर Y 2 1 और 2 की जगह और J के नीचे भी और K के नीचे भी Y लिख लें, 2 टाइम्स लिख लें, यानी कि इधर भी लिख लें। यहाँ तक आप बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, यहाँ तक
वाई 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 फिर वाई फिर वाई फिर वाई फिर वाई यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, आपने भी यहाँ पे 3 डॉट्स सो ऑन लगा लेने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आई आ रहा है, आपने यहाँ पे जहाँ आई आ रहा है वहाँ पे आपने सारे वाई वाई लिख लेना है। फिर यहाँ पर जे आ रहा है तो आपने यहाँ पे भी वाई वाई और वाई लिख लेना है। यानी कि जो यहाँ पर 1 2 आई और आर जे और 1 2 जे और के है ना, इन सारी जगहों पे आपने जहाँ जहाँ इनके नीचे नीचे आप आ रहे हैं, इधर से भी उधर से भी देख कर आपने वाई लिख लेना। अब ये 1 1 कहाँ से आया, ठीक है। पहली चीज़ ये समझाती हूँ, 1 ये है और 1 ये है। अब क्या है, पहले आपने ये वाला ये वाली चीज़ लिखनी है यहाँ पर, और फिर आपने ये ऊपर वाली लिखनी है, ठीक है। 1 1 ये देखें 1 और 2 1 2 लिख दिया। यहाँ पर देखें 2 1 2 1, ठीक है। फिर 2 और 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाए 1 ये वाला 1, रो वाला आपने पहले लिखना है, कॉलम वाला बाद में लिखना है। 1 और जे 1 और के, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 जे 2 के, ठीक। सबसे पहले आपने सिर्फ ये वाई और जो मैंने आपको स्टार्ट में स्टार्ट बताया, आपने पहले स्टार्ट अच्छे से कर लेना है, फिर आपको ये चीज़ें साथ समझ आ जाएंगी। यहाँ आई है, मैंने आपको पहले बताया रो वाला लिखना है पहले, कॉलम वाला बाद में। आई 1 आई 2, ठीक है। आई और ये जे, आई और ये जे, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। फिर आई और ये के। अब यहाँ पर क्या है, आर जे है, आर जे की जगह पे 1 और ये ऊपर पावर इसकी 1, आर जे की जगह पे 2 और फिर ऊपर 2, ठीक है। आर जे और उसके ऊपर जे, ठीक है। आर के और के, ठीक है। ये आर के साथ यहाँ पर जो जे है इसके ऊपर पावर भी इसकी जे ही है, ठीक है। तो ये सारा हमने ऐसे करना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टोटल में T.1 T.2 T.j T.k, ठीक है। ये जो ऊपर 1 2 ये ऐसी चीज़ आपने लिखते आना है। मीन्स वाई बार डॉट 1 यही वाली चीज़, वाई बार डॉट 2 वाई बार जे वाई बार के, और यहाँ पर T डबल डॉट वाई बार डबल डॉट। ये बेसिकली CRD का हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लेआउट है, ठीक है। अब अनोवा का लेआउट भी CRD का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर और F ट्रीटमेंट्स होती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले लेआउट दिखाया है, उसमें मैंने आपको बताया सिर्फ ट्रीटमेंट्स होंगी ये CRD में, ठीक है। और साथ एरर आ जाता है और टोटल आ जाता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, K-1। ट्रीटमेंट्स कितनी हैं, उनमें से 1 माइनस कर देना है, टोटल में से 1 माइनस कर देना है, यानी कि n टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है उनमें से 1 माइनस कर देना है। इसके ऊपर मेरे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं। यहाँ पर सिर्फ नोटेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। n-1 ये वाला माइनस K-1 ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पर -1 आना है, जस्ट एक मिनट में मेंशन। तो देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखना मुझसे स्किप हो गया था। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, इसका जो आंसर आता है ना इसको इसमें से माइनस करना होता है। तो ये इन्होंने सिंपल बुक्स में लिखा होता है n-k, लेकिन ये n-k नहीं होता, हमने इसको इसमें से माइनस करना होता है। तो हमने क्या करना होता है, n-1 माइनस K-1, ठीक है। ये है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर में क्या है, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। सम ऑफ आर जे ब्रैकेट वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर। सिर्फ ये एक फार्मूला रखिए, यहाँ पर सिर्फ यहाँ चेंज है और यहाँ पे आर जे नहीं लगाना, वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर। और ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बाय सब्ट्रैक्शन ये आंसर आ जाएगा एरर का। अब हमने इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। S_T² इक्वल टू MS_TR और SE² MS_E, ठीक है। ये इसके इक्वल है। ये आंसर्स कहाँ से आएंगे फिर बता देती हूँ। इसको इस पे डिवाइड करने से इसको इस पे, अगर आपने अनोवा CRD का एग्जाम्पल की हुई होगी, जो मैंने न्यूमेरिकल पूरा इसका करवाया हुआ है, तो आपको ये वाली कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये दोनों कहाँ से आएंगे। फिर हमने MS_TR को MS_TR डिवाइड बाई MS_E करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी। ये F की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। टेबल वैल्यू देखनी भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के साथ सिखाई हुई है। नेक्स्ट लेआउट हमारे पास है RCBD का। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, ब्लॉक्स और ट्रीटमेंट्स। जो हमारे पास CRD का था, आप देख लें सिंपल ऑब्जर्वेशंस थी और ट्रीटमेंट्स थी, यहाँ पे ब्लॉक्स और ट्रीटमेंट्स दोनों आएंगी। अब इसको कैसे करना है, सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे CRD का। जो चेंज है इसमें मैं वो आपको बता देती हूँ। सेम आपने 1 2 3 डॉट्स लगाने हैं, J 3 डॉट्स लगाने हैं, K 1 2 3 डॉट्स I और 3 डॉट्स R, ठीक है। यहाँ पे भी देखें Y11 Y12 Y21 Y22, ठीक है। यहाँ देखते जाएं Y1J Y2J यहाँ से, ठीक है। YIJ YRJ यहाँ तक देखें सेम चल रहा है। और ये चीज़ भी सेम, जो चीज़ यहाँ पर नीचे है ये भी एज इट इज़ जैसे ऊपर था वैसे बिल्कुल। ये देख लें, ये वाली चीज़ और इस वाली चीज़ में देखें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारा सेम है, ठीक है।
आपको जो चीज़ चेंज नज़र आ रही है वो ये है, B1 ब्लॉक 1 डॉट ब्लॉक 2 डॉट ब्लॉक I डॉट ब्लॉक R डॉट Y बार 1 डॉट Y बार 2 डॉट Y बार I डॉट Y बार R डॉट, ये चेंज है। ठीक है, सिर्फ ये चेंज आपने देखना है। बाकी आप यहाँ से देख लें, ये जो CRD का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो बिल्कुल इसकी तरह से है। यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, सिर्फ चेंज यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स का आ रहा है और यहाँ ट्रीटमेंट्स आ जाएंगे। ये RCBD का हमारे पास यानी कि रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन का जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लेआउट है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये अनोवा टेबल है RCBD का। ज़ाहिर है जो CRD वो सिंपल है, ये उससे एक स्टेज आगे का है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रीटमेंट ब्लॉक्स और एरर। वहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट और एरर था, यहाँ पे ट्रीटमेंट ब्लॉक्स और एरर आ जाएगा। सोर्स ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगी, टोटल आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 R-1। इसको इसमें से माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, N-1 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, K-1 प्लस R-1, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं। K-1 और R-1 दोनों करने के बाद इन दोनों की जो वैल्यूज आती हैं उनको ऐड करना है और N-1 में से पूरी जो दोनों का सम आ रहा होगा उसको माइनस कर देना। तो मैंने इसको नोटेशंस को आसान आपको समझाने के लिए लिखी, वरना बुक्स पे ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। सम ऑफ स्क्वायर में क्या है, R वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट इज इक्वल टू SSTR वाई बार। यहाँ पे जे है, यहाँ पे आई है, सिर्फ यही चेंज है। यहाँ पे R है तो यहाँ पर K है। ठीक है, तो ये SSB यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स है, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स है। ये सब्ट्रैक्शन के साथ आएगा, इसकी सब्ट्रैक्शन के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि CRD में था। ठीक है, सेम वैसा ही। डबल सम YIJ माइनस वाई बार डॉट डॉट स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये SS टोटल होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। हमने क्या करना है, इस वाली को इस पे डिवाइड कर देना है, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो चीज़ हमारे पास कैसे आएगी, SSE, ये हमारे पास जो है SSE ओवर K-1 R-1, यानी कि इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ बुक्स में मेंशन की हुई थी K-1 R-1, हम सिंपल इसको इस पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरी ये भी टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास F कैसे आएगा, S स्क्वायर T को एरर पे, इसको भी एरर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास F1 और F2। RCBD में F की 2 वैल्यूज़ आती हैं, जो CRD है उसमें F की ओनली 1 वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को टेबल के साथ कंपेयर करते हैं। LSD जो है हमारे पास है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये एक हायर स्टेज का है। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं। मैं पीछे आपको डाटा लेआउट में दिखा कर आई थी कि जो CRD उसमें सिर्फ ट्रीटमेंट्स, जो RCBD उसमें ब्लॉक और ट्रीटमेंट्स होती हैं, और जो LSD होता है उसमें कॉलम, रोज़ और ट्रीटमेंट्स, तीनों चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 तक, हमने यहाँ पर ले लिया ट्रिपल डॉट K कर लिया और यहाँ पर 1 2 3 4 से K तक कर लिया। यहाँ Y11 वही है जो पीछे हम करके आए हैं, Y12 Y13 Y14, यानी कि 11 12 13 14 और सो ऑन K तक जा रहा है। तो इसके साथ ABCD इसलिए लगाया क्योंकि हमें पहले भी बता के आए हैं कि ये जो 1 है ये रोज़ कॉलम वाला है और A जो है ये ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह से 41D यानी कि सो ऑन लेकर आए हैं, तो 41D 42D 41D 42D 42A 43B और 43C, यानी कि ये जो ABC के सीक्वेंस होता है ये डिफरेंट होता है जो LSD में। ठीक है, ये R1 अप टू सो ऑन RK, यानी कि रोज़ का टोटल, ये C1 C2 ये कॉलम का टोटल, ये ग्रैंड टोटल, ये हमारे पास जो है रोज़ के जो है मीन्स हैं और ये हमारे पास जो है वो कॉलम के मीन्स हैं। इसको आप R1 बार भी लिख सकते हो, R2 बार भी लिख सकते हो, R3 बार भी लिख सकते हो कि रोज़ का मतलब मीन है। इसको भी आप सेम ऐसे C1 बार लिख सकते हो, C2 बार लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दोनों जगह पे Y बार यूज़ किया है, लेकिन इन्होंने इस तरह से इसके साथ डबल डॉट लगा दिया एक निशानी रखने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने एक डॉट पहले लगा दिया, एक डॉट बार में लगा दिया। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो, यानी कि R1 बार कर दो, यानी कि पहला जो रो है पहली रो का मीन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप नोटेशंस को चेंज कर सकते हैं। अब इसके आ जाते हैं एनालिसिस नोवा टेबल पे कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका कैसे फाइंड होता है। सोर्स ऑफ वेरिएशन होगी रोज़, कॉलम्स, ट्रीटमेंट्स, एरर्स, टोटल, यानी कि रोज़ भी होंगी, कॉलम, ट्रीटमेंट 3 आगे। यहाँ पर आप देखें ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर और टोटल 4 थे। यहाँ पर देखें रोज़, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल 5 हो गए। तो हमारे पास क्या है, R-1 रो -1 C-1 कॉलम -1 T-1 ट्रीटमेंट -1। तो इन तीनों को ऐड करना है पहले, फिर इसमें से माइनस करना है। तो N-1 माइनस R-1 प्लस C-1, R-1 प्लस C-1 प्लस T-1, इन तीनों का सम
तो इनके आंसर्स आएंगे और इसमें से माइनस करना है। बुक्स के ऊपर ये इस तरह से मेंशन नहीं होते, उधर डिफरेंट किस्म की नोटेशंस दी होती हैं जो कि हमें प्रॉपर तौर पे कंफ्यूज करती हैं। तो आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने यही यूज़ किए हैं जो इनके रियल नाम की छोटी सी एब्रीवेशंस हैं, यानी कि रोज़ को आर से, कॉलम को सी से, ट्रीटमेंट को टी से, इस तरह से, ठीक है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर में। आर आई का स्क्वायर ओवर आर लिखा हुआ है रोज़ का, सी आई का स्क्वायर ओवर सी, टी एच का स्क्वायर ओवर टी, माइनस जी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, यानी कि ये बेसिकली हमें याद करने पड़ेंगे। ये चीज़ सेम आएगी, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो इसका ई वाई वाई है बाय सब्ट्रैक्शन आएगा। ये जो टर्म्स है ना सम ऑफ स्क्वायर की, आपको ये फार्मूलाज प्रॉपर तौर पे ज़ुबानी खुद याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाली नोटेशंस जो है एज इट इज़ हम याद कर लेंगे, लेकिन ये नोटेशंस क्वेश्चंस के अंदर यूज़ नहीं होती। जितनी भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, मैंने कहीं पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने इंतहाई सिंपल लफ्ज़ों में डायरेक्टली जैसे कैलकुलेशन होती है वो समझाई हुई है, वहाँ पे फार्मूलाज मेंशंस नहीं है। लेकिन जब लेआउट्स की बात आती है या हमने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है तो हमें ये लेआउट्स लाजमी करने पड़ते हैं। अब मीन स्क्वायर क्या है, आर वाई वाई को इस पर डिवाइड करना है, सी वाई वाई को, सेम प्रॉपर वही मेथड है, टी वाई वाई को इस पे और इसको इस पे डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमारे पास फिर हमने एस स्क्वायर आर को, यानी कि इसको भी और इसको भी हमने सबको एरर पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो एरर पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास अगर हमने एस स्क्वायर आर किया तो ये F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया। CRD में F की सिंगल वैल्यू होती है, RCBD में F1 F2 2 होते हैं और LSD में F1 F2 एंड F3 3 होते हैं। और इनके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको ना समझ आए या ना पता चल रहा हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियोस के लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी।